अच्छा दिखना चाहते हैं, सर के पास ये एक तरह का एश्योरेंस है, एक ही दिन का प्रोसीजर है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। Comfortable। आई एम डॉक्टर सुनीत सोनी, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, प्लास्टिक सर्जन। Medispa is the place where I operate and we believe in the quality delivery. So there are a lot of questions when people ask about combination treatment of FUT and FUE and body hair extraction. Today we have a special guest with us who has done the same treatment of combination strip, FUE and body hair with almost 5,500 grafts. So we will let him ask how was his journey for transplant with so much number of grafts in one day. Hello, how are you? कैसे हैं आप? सर फाइन, बिल्कुल जी, तो कल ट्रांसप्लांट किया है आपका, करीब 5,500 ग्राफ्ट्स लगाए हैं जी। 5,500 ग्राफ्ट एक दिन में आपने एक्सपेक्ट किया था कि लग जाएंगे इतने सारे? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था सर कि हो पाएगा, जी जी। और ये एक ही दिन में हो गया। जबकि जी, जनरली बहुत सारी जगह भी आपने पहले पता किया होगा, ट्रांसप्लांट में ज़्यादातर डॉक्टर्स FUE सजेस्ट करते हैं और पीछे से 3,000 ग्राफ्ट या 4,000 ग्राफ्ट को सजेस्ट करते हैं। आप भी पहले डॉक्टर से मिले होंगे ऐसे जिन्होंने आपको ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आएंगे, कैसे आएंगे, कितने ग्राफ्ट्स आएंगे, ऐसा कुछ बताया था? जी, आप सही कह रहे हैं। वो जो स्ट्रिप वाला मेथड है सर जी, वो जनरली तो पता ही नहीं चलता है, वो आपके यहीं पे जो है होता आपने उसके बारे में बताया। और ये तीनों जो प्रोसीजर हैं, बियर्ड से एक्सट्रैक्शन और पीछे एक्सट्रैक्शन और स्ट्रिप वाला, वो आप ही के यहाँ पे जो है जी। उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। आपने पहले पता किया था कहीं ट्रांसप्लांट के बारे में, तो क्या उनकी राय थी? सर उनकी राय ये थी कि आप सिर्फ जो 3,000 जितना जो है ना उतना कर सकते हो, और क्राउन एरिया जो है मतलब उतना पीछे नहीं कर पाएंगे, हमेशा के लिए खाली छूट जाएगा। हाँ वो छूट जाएगा। तो जनरली जब भी FUE ट्रांसप्लांट होता है उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि एक लिमिट के बाद ज़्यादा हेयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीछे वाले एरिया से जब एक एक करके बाल निकाले जाते हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और एक लेवल के बाद वो इतनी कम हो जाती है कि और बाल निकालने के बाद वो खाली दिखने लग जाता है। तो मान लीजिए पीछे जो एरिया है वहाँ से 2,500-3 हज़ार ग्राफ्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद और ग्राफ्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है एवरेज डोनर में। अगर बहुत अच्छा डोनर है किसी का तो 4,000 तक भी निकाल लें, बट उसके बाद वो एरिया ख़राब दिखने लग जाता है। जी सर। तो 3 या 4,000 ग्राफ्ट में ग्रेड 7 बॉल्डनेस जैसा आपका है पीछे तक, ग्रेड 6 या 7 बॉल्डनेस, इनमें 3-4 हज़ार ग्राफ्ट से कुछ फाइनल रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। फ्रंट का थोड़ा सा कवर होता है, पीछे बहुत सारा खाली दिखता रहता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सेंटर में ग्रेड 6-7 बॉल्डनेस हो अच्छे रिजल्ट दे पाना मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर सेंटर्स, क्योंकि सिर्फ FUE बेस्ड सर्जरी कर रहे होते हैं। मेडिस्पा पे ये फैसिलिटी कॉम्बिनेशन कर पाते हैं स्ट्रिप और FUE का। स्ट्रिप का एडवांटेज ये है कि सेंट्रल पोर्शन के 100% हेयर यूटिलाइज होते हैं, और क्योंकि हम वो माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शन से उसमें एक एक बाल को बचा लिया जाता है, इसलिए उस 100% हेयर से उस छोटे से एरिया से ऑलमोस्ट 3,000 ग्राफ्ट तक आराम से निकल जाते हैं। और सराउंडिंग एरिया से थोड़ा FUE और करें तो 4,000 ग्राफ्ट तक बैक से ही निकाल पाते हैं। और फिर अगर बॉडी हेयर का और एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर में, जैसे बियर्ड हेयर, तो 1,000 ग्राफ्ट बियर्ड से भी आराम से अंडर सरफेस से निकाल सकते हैं, जिसमें निशान भी नहीं आते हैं और पेन भी नहीं रहता है, कंफर्ट भी रहता है। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा स्ट्रिप सर्जरी जो अपने की ऑपरेशन थिएटर में, तो कैसा लगा आपको? सर मुझे तो मालूम ही नहीं चला जी, इतना इजीली हो गया वो, और मैं तो शायद बीच में सो भी गया था। तो हम लोग स्पेशल प्रिकॉशन रखते हैं पेन कंट्रोल के लिए। मेडिस्पा पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि पेन ऑलमोस्ट ज़ीरो रहे, पेशेंट को ज़रा भी एहसास ना हो कि सर्जरी जैसा कुछ काम हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ऑपरेशन के टाइम बिल्कुल ज़ीरो पेन से किया जा सकता है। आपने जैसे ध्यान दिया होगा कि जब एनेस्थीसिया दे रहे थे तब भी वाइब्रेशन, और लोकल एनेस्थीसिया देते टाइम जो कोल्ड स्पॉन्ज करते हैं उससे भी एनेस्थीसिया का, लोकल एनेस्थीसिया लगाने का इटसेल्फ पेन भी कम हो जाता है। हाँ। तो मेडिस्पा पे मैंने कुछ लोकल एनेस्थीसिया इस तरह का भी डेवलप कर रखा है, जिसको देते टाइम भी पेन कम रहता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन भी वर्क करता है। सुबह दिया था तो शाम तक वही काम करता रहा। तो पेन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रिप से, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पेन होगा, स्टिचेस लगेंगे, पता चलेगा, तो ऐसा कोई डरने वाली बात तो नहीं? कोई नहीं सर, डरने वाली बात नहीं है। मैं अपने आप से एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि एक्चुअल में है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने जो देखा है वो
जो आर्टिस्टिक वाला चीज़ है ना, जी जी, वो सर कहीं और मिल पाना जो है ना वो मुश्किल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। जनरली बड़े एरियाज जब कर रहे होते हैं या छोटे एरिया भी, उसमें डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, आर्टिस्टिक डिजाइन ऑफ हेयर लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ्ट। बिल्कुल सर। अगर आर्टिस्टिक हेयर लाइन रहेगी तो सामने से पकड़ नहीं आएगी, अगर सामने से दिख जाए कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो ट्रांसप्लांट तो अच्छा नहीं कहलाता है, क्योंकि जो लोग टोकने लग जाएं कि यार आपने बाल लगवाए हुए हैं, तो वो सही नहीं लगेगा। तो अगर आर्टिस्टिक तरीके से किया जाए, आर्टिस्टिक तरीका क्या होता है, चेहरे के प्रपोर्शनेट हेयर लाइन बनानी होती है, जिसमें गोल्डन रेशो बोलते हैं चिन, नोज और फोरहेड का, और उसका गोलाई इस तरह से देते हैं कि फेस पे वो फ्रंटल जो कर्वेचर से उससे मैच हो जाए। जैसे ही वो उससे मैच होगा तो ऐसा लगेगा कि आपके खुद के ही हेयर है ओरिजिनल। और फ्रंट हेयर लाइन को जिगजैग पैटर्न में लगाया जाता है, एक प्रॉपर एंगुलेशन 25 से 30 डिग्री में, और सिंगल हेयर को यूज करते हैं फ्रंट में, जिससे वो बिल्कुल ही नेचुरल दिखता है। अब हेयर जब लगा रहे होते हैं, जैसे आपके केस में बहुत सारे हेयर लगाने हैं, अपने को रिक्वायरमेंट तो जो एरिया है वहाँ तो 20,000 ग्राफ्ट भी कम पड़ जाए, इतना सारा एरिया है। बट अगर 5,000 6,000 ग्राफ्ट ही वहाँ लगा रहे हैं तो उसको लगाने का पैटर्न भी इस तरह से रखा जा सकता है कि फ्रंट से वो ज़्यादा भरा हुआ, देखिए फ्रंट में डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा करके, और कोई भी एक साइड, जैसे हमने लेफ्ट साइड थोड़ा इसमें ज़्यादा डेंसिटी दी है, जिससे आप जैसे ही बाल लंबे करेंगे, कोम करेंगे, तो राइट साइड कम डेंसिटी होने के बावजूद भी वो भरा हुआ लगेगा। जब बियर्ड हेयर लेते हैं उसको स्पेशली वर्टेक्स में लगाया जाता है, क्योंकि पीछे लगाएंगे तो आगे से पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका टेक्सचर थोड़ा अलग रहता है, थिक रहते हैं, कोर्स रहते हैं, और उनको स्कैल्प हेयर के साथ मिक्स भी कर देते हैं, जिससे वो पीछे से अलग से आइडेंटिफाई नहीं होते। नहीं तो बहुत सारे सेंटर्स पे मैंने देखा है बियर्ड हेयर वो गुच्छे में एक जगह ही लगा देते हैं, वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसे खड़े हो जाते हैं। जी जी, इसीलिए मिक्स करके पीछे की तरफ लगाए हैं। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का एक और एडवांटेज ये है, फ्यूचर में एक बार और आराम से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रिप दोबारा ले सकते हैं, तो हाँ दोबारा ली जा सकती है, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी जो है विद टाइम वो वापस आ जाती है। साल भर बाद देखेंगे तो फिर से उतना इलास्टिक हो जाता है, जैसे अपन देखते हैं पुराने चोट के निशान दोबारा इलास्टिक हो जाते हैं, दोबारा देखते हैं तो सॉफ्ट जैसा हो जाता है ना, पहले तो टाइट रहता है चोट के निशान, फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो 1-2 साल बाद आप चाहेंगे तो मैं और भी कुछ हेयर स्ट्रिप से निकाल लूंगा, थोड़े एफयू से और बियर्ड से, और उसकी डेंसिटी बढ़ा लेंगे मिड स्कैल्प में, वर्टेक्स में, जहाँ भी अपने को रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो ओवरऑल आपको जैसे सर्जरी हुई, फिर रात में आपने प्रॉपरली रेस्ट किया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई सर। अगले दिन अपने हेड वॉश जैसे आज किया, कोई प्रॉब्लम? मैं तो कहूँगा कि ये एक ही दिन का प्रोसीजर है। हाँ, मैं भी जो हूँ अब कल जो है अपने वर्क में जा सकता हूँ सर जी। कंफर्टेबल फील है सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो मेडिस्पा पे हम लोग ध्यान रखते हैं सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, और पेशेंट कंफर्ट का, कि नेक्स्ट डे से वो अपना कम से कम टेबल जॉब तो आराम से कर पाए, कोई बेड रेस्ट की जरूरत ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। For more information, go to our YouTube links. We have detailed information of this subject on my YouTube videos.